Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Study with Sania. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो एमएससी जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कंप्लीट एमएससी जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एमएससी जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 थ्योरी के पेपर होते हैं। हर पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा और हर पेपर के साथ 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट भी होता है और इसके अलावा एक प्रैक्टिकल पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में मैं आपको हर पेपर का सिलेबस वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको सेमेस्टर की कंप्लीट प्लानिंग एक ही वीडियो में मिल जाए। अगर आप अभी एमएससी जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं या सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप की तरह काम करेगा। बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चारों पेपर्स की। जो हमारा पहला पेपर है वो हमारा नॉन कोर डेटा है। सेकेंड पेपर हमारा बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का है। पेपर थर्ड हमारा कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी है एंड फोर्थ पेपर आपका बायो केमिस्ट्री एंड इसके साथ आपका एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पेपर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि आपका नॉन कोर डेटा है। तो एज यू कैन सी इसमें आपके 4 यूनिट्स दिए गए हैं। इस पेपर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। जो सबसे पहला यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ का ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा पॉरीफेरा में आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज एंड नाइडेरिया में आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, पॉलीमॉर्फिज्म एंड कोरल रीफ। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे हेलमिंथीज का जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्वल फॉर्म ऑफ ट्रिमेटोड्स एंड कैस्टोड्स, पैरासिटिक एडॉप्टेशन। एनिलीडा में हमें पढ़ना है एडॉप्टिव रेडिएशंस इन पॉलीकीटा एंड सेगमेंटल ऑर्गन। ओके, अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है आर्थ्रोपोडा, जिसका हमें लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया पढ़ना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोडा, माउथ पार्ट्स एंड मोड ऑफ फीडिंग इन इंसेक्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। एंड यूनिट 4 इसमें हम पढ़ेंगे मोलस्का मॉडिफिकेशंस इन द फूड नर्वस सिस्टम एंड टॉन्जेंट इन गैस्ट्रोड्स। इकाइनोडर्मिटा में पढ़ेंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मिटा का, उसका लार्वल फॉर्म एंड देयर एफिनिटीज। इसके अलावा माइनर फाइला पढ़ेंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ रोटिफेरा, टीनोफोरा एंड साइपनपुलॉइडी। इतनी चीजें हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे नॉन कोर डेटा में। अब चलते हैं पेपर सेकेंड की बात करते हैं। हमारा पेपर सेकेंड बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। इसमें भी 4 पेपर्स डिवाइडेड हैं। एक पेपर में 4 यूनिट दी गई है। सबसे पहले यूनिट में हमें पढ़ना है tabulation and graphical representation of data, frequency distribution, tabulation, bar graph, histogram, pie diagram, and their significant measures of central tendency and variations in data. इसके अलावा principle of probability, Probert's log analysis, and जो आपका यूनिट सेकेंड, इसके अलावा जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एफ टेस्ट, नल हाइपोथेसिस एंड काई स्क्वायर टेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसमें से कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से, एक नॉर्मल है, बाइनॉमिनल है एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमें पढ़ना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। एंड जो यूनिट थर्ड है उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमें देखना है सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर में हमें देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एमएस एक्सेल, जिसमें हमें पढ़ना है यूज ऑफ वर्कशीट्स ऑफ एंटर, एडिट, कॉपी, मूव डाटा, यूज ऑफ इनपुट, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटेशंस ऑफ मीन, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा जो यूनिट 4 है उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस डाटाबेस, जिसमें हम पढ़ेंगे जीन बैंक, यूसीएससी, ईएमबीएल, डीडी, बीजे एंड प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस, जिसमें हम पढ़ेंगे स्विस प्रोट, पीडीबी, ब्लास्ट, पीएस1 ब्लास्ट, एफएसटीएम सीक्वेंस अलाइनमेंट, जिसमें पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पेपर की तरफ। जो हमारा थर्ड पेपर है वो है कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें हमारे इसमें हमारे 4 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन, जिसमें हमें देखना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। और हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसका? तो उसमें हमें नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स रेगुलेशन, एसिड एसिड बेस बैलेंस एंड होम्योस्टेटिस। इसके अलावा थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक। एंड जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, जिसमें हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में, रेस्पिरेटरी एडॉप्टेशंस टू लो ऑक्सीजन टेंशन, द मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इतनी चीजों के बारे में हमें रेस्पिरेशन में पढ़ना है। इसके अलावा जो सर्कुलेशन है उसमें हम देखेंगे ब्लड एंड लिम्फ कंपोजिशन, रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल। एंड जो हमारा यूनिट थर्ड है इसमें हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमें देखना है टाइप्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स, मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल ट्विच, समेशन, टिटनेस एंड फैटीग। एंड जो हमारा फोर्थ यूनिट है इसमें हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसके अलावा हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर सेक्रीशन एंड फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट यानी लास्ट पेपर की तरफ, जो कि है हमारा बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हमारी 4 यूनिट है, जिसमें से जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमें पढ़ना है एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सेकेंड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स, हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन पढ़ना है। जो हमारी सेकेंड यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमें ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। एंड जो हमारा थर्ड यूनिट है इसमें हम देखेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में,
बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड जिसमें फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड एस्पार्टेट एंड प्रोलिन आएंगे। इसके अलावा हम प्रोटीन देखेंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, मोटिफ्स, फोल्ड्स, डोमेन्स एंड इसके अलावा रामाचंद्रन प्लॉट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम देखेंगे यूनिट 4 जिसमें हमें लिपिड्स के बारे में पढ़ना है, जिसका हमें स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड डिऑक्सीडेशन पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अलावा एंजाइम्स, kinetics, inhibition, mechanism of action, Michaelis and Menten equation, isozyme, allosteric enzyme, ribozyme, एंड लास्ट टॉपिक है हमारा विटामिन एंड कोएंजाइम्स जिसका हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। सो दैट्स इट, ये हमारी चारों पेपर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको सेमेस्टर का पूरा स्ट्रक्चर एंड सिलेबस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इस चैनल पर मैं एमएससी जूलॉजी के सारे पेपर्स को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, हर टॉपिक के साथ हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन भी कराऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाए। इसलिए अगर आप एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।